हो जाएंगे। बढ़िया। घर को करके आ चुकी हूँ मैं अलविदा। कलर का मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं पिंक कलर लाइट का मतलब सारा ही काम बाकी और पूरा हॉल ऐसे भर चुका है गजा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है नए घर से, क्योंकि मैंने कल शिफ्ट कर लिया था और वहाँ से मैं इंट्रो नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने इंट्रो यहीं स्टार्ट किया है नए घर में आकर। और कल हमारा बस इतनी जल्दी में आना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि भाई को जाना था दिल्ली और अम्मी को पहुँचाना था इस वाले घर पे, नए वाले घर पे। और अम्मी की वजह से मुझे एक दिन में ही घर को शिफ्ट करना पड़ा। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं दूसरे दिन, नेक्स्ट डे था मेरा कि घर शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट डे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला और भाई की वजह से। तो इसलिए हमने बस हाथों हाथ जैसे भी हुआ सब कुछ जल्दी पैक करा। पैकिंग तो हमारी चली रही थी 2 दिन से, उज़मा और मैं पैक कर ही रहे थे धीरे धीरे चीज़ों को, लेकिन वो शिफ्टिंग का अचानक ही हो गया कि आज ही शिफ्ट कर लेते हैं कल की जगह, क्योंकि भाई को जाना था दिल्ली। इस वजह से मैं अब आ चुकी हूँ नए वाले घर पर। तो यहाँ से हमारा नया सफ़र शुरू होता है और आप लोग दुआ करना कि ये कितना नया सफ़र अच्छा रहे मेरे लिए। और अभी बस फर्स्ट टाइम मैं अपनी बहन से अलग, मैंने एक अपने इंडिपेंडेंट मतलब लिया है घर, और मैं अम्मी उज़मा यहाँ रहे। पहले तो हमेशा मैं बाजी के साथ ही रही हूँ, तो अब पहली बार मैं खुद अलग रह रही हूँ। तो वो एक अलग फीलिंग है कि अभी खाली खाली लग रहा है। सब पहले बाजी के साथ थे तो इतना पता नहीं चलता था, लगता था कि हाँ फैमिली के बीच में ही है, सब साथ में है। लेकिन अभी हम अलग हो, बाजी अलग चली गई है अपने फ्लैट में, मैं यहाँ आ गई हूँ। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह पाक वो भी खुश रहें अपने घर पर और हम भी यहाँ पर खुश रहें, और अच्छे से सब प्यार से मिलजुल कर एक साथ ऐसे ही आते जाते रहें एक दूसरे के घर। तो बस आप लोग दुआ करना मेरी अच्छी लाइफ के लिए, मेरी अच्छी सेहत के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और The next day. ये हो चुका है अब हमारे घर का सामान सारा पैक, और हम भी आज यहाँ से कर रहे हैं शिफ्ट। सारा सामान सब पैक हो चुका है। और भाई बताओ राकिब, दादी अम्मी जा रही हैं अपने घर, तुम कब आओगे? राकिब जा रहा है दिल्ली और दादी अम्मी जा रही हैं अपने नए घर। राकिब आके मिलेगा सीधे दादी अम्मी से नए घर में, है ना? जब आओगे तो हम उधर शिफ्ट हो जाएंगे। बढ़िया। ये सारी तो सामान अभी क्या पैक करने को रह गया है, सिर्फ ब्लैंकेट वगैरह ये पैक करने को रहेगा। यहाँ पर ये सामान आ चुका है सारा जो भी शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर ये सामान अभी आ चुका है एक ट्रक में। अभी एक ट्रक अभी इस रूम का सामान नहीं आया है, और आ चुका है ये वाला बेड। इधर रूम का भी सामान आ चुका है, अभी ये सेट नहीं हुआ है तो ये सेट हो जाएगा, गद्दे वगैरह अभी सब। और अभी धीरे धीरे सामान आ रहा है। रूम की लाइट ऑफ कर देते हैं ये। और ये है इसका वॉशरूम, जब हमारा घर सेट हो जाएगा। और अभी चल रही है घर में शिफ्टिंग, और मुझे टाइम नहीं मिला है इतना सा भी कि मैं आज ब्लॉग डाल सकती। और मेरा मतलब इतना बिज़ी चल रही हूँ बहुत ज़्यादा, और बाहर यहाँ इतनी रौनक है बहुत दिखाती। ये यहाँ का एरिया है सारा ऐसा, घर का भी लाइट जलना स्टार्ट हो गई है सब जगह की। और ये जा रहे हैं टिक्की वाले, ये बेचारी यहाँ पर 1 घंटे से, क्योंकि अम्मी का अभी तक सामान नहीं आया ना, अम्मी का बेड आया है। और अभी सारा ये खोल कर भी मुझे सब चीज़ें सेट करनी हैं, सारे पैकेट। लेकिन माशाल्लाह ये रूम अच्छे हैं, बड़े हैं, काफ़ी हैं, तो यहाँ पर सामान सही से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ ये रूम रखूँगी मैं अपने लिए और अम्मी के लिए, ये रूम हमारा रहेगा। और ये रूम रहेगा बहनों के लिए, जिससे आ जाया करेंगी बाजी वगैरह सब रहना। तो ये रूम कर दिया है मैंने बहनों के लिए। और अभी सब सामान बस धीरे धीरे हो ही रहा है, आ ही रहा है, और वैसे ही सेट होता रहेगा। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आज मैं लगी हुई हूँ इन लोगों के इंतज़ार में कि ये लोग आ जाए जल्दी से अम्मी का सामान लेकर, और फिर मैं अम्मी को लिटा दूँ उनके बिस्तर पे, और फिर हम करें किचन को सेट, क्योंकि अभी तक किचन का सामान नहीं आया, गैस नहीं आया, चूल्हा नहीं आया, बाकी बर्तन वगैरह सब आ चुके हैं, लेकिन वो मैं सब सेट बाद में करूँगी किचन। फ़िलहाल मैं पहले रूम सेट करूँगी सारे। और घर अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, खूबसूरत है, माशाल्लाह। Okay. आज हो चुकी है हमारी भी शिफ्टिंग हमारे नए घर में,
और बाजी चली गई थी अपने घर, और अब हम उस घर को करके आ चुकी हूँ मैं अलविदा। लेकिन देखूँगी अगर मुझे कुछ सामान, क्योंकि अभी हमारा सामान है वहाँ पर और ज़रूरत पड़ी तो फिर जाऊँगी लेने के लिए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पर रहना है, यहाँ पे सब कुछ डेकोर करना है, और फिर मैं दोबारा ब्लॉग बनाऊँगी जब मैं इसे पूरे घर को डेकोर कर लूँगी, सही से हर चीज़ सामान सेट कर लूँगी। फिर मैं इसका एक मतलब फ्लोर का, अपने फ्लोर का होम टूर बनाऊँगी बाद में। अभी तो मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे पैरों ने दे दिया है जवाब। इतना दर्द हो रहा है ना मेरे पैरों में, इतना दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। हम कल से शिफ्ट करने में लगे, कल से मतलब हम पैकिंग करने में लगे हुए थे, उधर घर की पैकिंग करे जा रहे थे, और फिर आज सुबह पैकिंग करी, फिर इस यहाँ पे सारा ये फ्लोर में आई लेकर शाइस्ता को, उसके साथ मैंने ही सारा साफ़ करवाया, यहाँ से धुलवाया, सारा क्लीन कराया। मैंने कहा फिर जब आएंगे तो घर क्लीन होना चाहिए हर चीज़, इसीलिए ये किचन की भी सारी खुली हुई है, इन सब चीज़ों को अच्छे से वॉश, इनका भी वॉश हो चुका है, सब सूख चुकी हैं, और इनको एक बार एक पोछा और लगवा दूँगी अंदर से, ताकि फिर इनके अंदर में सामान सेट कर दूँ। और अभी थक गई हूँ बस मैं, 2 दिन अभी और लगने हैं थकने के लिए, आज और कल, आज का और कल का दिन और है मेरा थकने के लिए। और इसमें गूंज रही है आवाज़ क्योंकि कोई सामान नहीं है, और 2 दिन और थकना है, सही से सामान को सेट करना है, और पैक जहाँ चीज़ें थी उनकी जगह पे रखना है। तो अभी 2 दिन और लगने वाले हैं मुझे, 2 दिन और मैं थकने वाली हूँ बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक हिम्मत दे बस। और अभी आज खाने का भी कुछ नहीं पता, तो मंगाऊंगी बाज़ार से रेडीमेड, उज़मा आ जाएगी तो खाना लेकर आएगी। बस अब ट्रक आने ही वाला है हमारा एक और अम्मी भी बेचारी थक चुकी हैं बैठे बैठे वहाँ पर, क्योंकि वो व्हील चेयर पर इतनी देर बैठती नहीं है जितनी देर यहाँ बैठ गई, 1 घंटे। 1 hour later. ये फर्स्ट फ्लोर है जो मैंने लिया है, और यहाँ पे बच्चों की इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। बच्चे नीचे खेल रहे हैं तो उनकी इतनी आवाज़ें कर रहे हैं ना, क्योंकि तब हम ऊपर थे 2nd फ्लोर पे, तो बच्चों की इतनी आवाज़ें नहीं आती थी, जब मैं बाहर बैठती थी तब आती थी। लेकिन मेरे बैठने के लिए मुझे मिल चुकी है बालकनी, मैं यहाँ बालकनी में बैठा करूँगी। तो ये बालकनी है, यहाँ पर चेयर, मैं यहाँ चेयर डाल के करूँगी आराम से खुले आसमान की, क्योंकि खुला आसमान तो नहीं लेकिन ये बालकनी है फिर भी यहाँ बैठने के लिए मेरे, तो मैं यहाँ बैठा करूँगी अब चेयर डाल के अपने आराम से। अल्लाह पाक अब जल्दी से बस सामान आए और मैं करूँ। अभी सामान आ जाता है, ज़रा उसका वेट कर रही हूँ मैं, सामान का कि आ जाए। और फिर रहते हैं सामने हिंदू, हमारे छोटा सा घर है किसी हिंदू का है, तो वो लगा रहा है लाइट है, अपने घर पे दिखाते लग रही है, सामने घर में लाइट है, किसी का घर है, कोई हिंदू है बेचारा, उसका घर है, यहाँ लाइटें लग रही हैं। कर रहे हैं अपने त्यौहार की तैयारी, वो लोग अपने घर को डेकोर कर रहे हैं और हम भी अपने घर को डेकोर कर रहे हैं, लेकिन शिफ्टिंग के ज़रिए। वो कर रहे हैं लाइटों के ज़रिए, हम कर रहे हैं शिफ्टिंग के ज़रिए अपने नए घर को डेकोर। अल्लाह सच में पैरों में इतना दर्द हो रहा है मेरे, मुझे ही मालूम है ये दर्द और जबकि मैंने कुछ करा नहीं है, बेचारे लड़के, वो हेल्पर लड़के जो मैंने 2 बुलाए, वो सारा सामान रख रहे हैं। कसम से मैं उनकी हिम्मत मानती हूँ कि वो कैसे 2 मंजिल से उतार के फिर यहाँ चढ़ा रहे हैं। जब मैं उनको देखा ना, मेरे दिल में आया अल्लाह, इतने पसीने में, राजा भी पूरे पसीने में हो रहा है, क्योंकि वो भी उनके साथ लगा हुआ है बेचारा, क्योंकि वो है ना सामान शीशे का है, कभी इधर उधर तोड़ ताड़ दें, लकड़ी का सामान है, तो राजा उनके साथ लग के हिफाजत से रखवा रहा है सारा सामान। और तीनों के तीनों ऐसे पसीने में हो रहे हैं। भाई साहब बड़ी मेहनत करते हैं लड़के, सच में। कौन कहता है कि लड़के मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं। हमें लगता है Thank you. में लड़के बहुत ही मेहनत, जैसे हम घर में मेहनत करते हैं, घर के काम करते हैं, तो हमें लगता है हम बहुत काम करते हैं, ऐसे ही लड़के करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, सेहत दे अच्छी, ताकि सब अपने अपने घरों में अपने अपने बहन भाइयों के साथ खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। सबको अल्लाह पाक अच्छी सेहत दे, मेरी माँ को भी अच्छी सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। कि जल्दी से ठीक हो जाएं, चलने लग जाएं, बस मेरा यही है, ठीक हो जाएं अम्मी जल्दी से। मेरी प्यारी से अम्मी बैठी है आराम से, बेचारी माँ गुमसुम उनका मन कर रहा है लेटने का, उनको इतनी देर बैठने की आदत है नहीं। बस ये बेवकूफ़ ने क्या करा, पहले ये वाला बेड रख लिया ट्रक में, पहले वो वाला रखना था अम्मी वाला। ये क्या है, सामने देख कर आती हूँ, कीड़ा सा लग रहा है, कोई कीड़ा नहीं है, वो कोई पैंट का निशान है। और अम्मी गुस्से में बैठी हुई, नहीं स्माइल करवाती हूँ ज़रा जाकर, ताकि स्माइल कर दें, खुश हो जाए, थोड़ी सी स्माइल करवाती, स्माइल कर दो। आज अम्मी मेरी नहा धो के प्यारी सी पिंकू बनी हुई है, पिंकू लग रही है, फिर पिंकू हो रही है अम्मी आज।
अम्मी ने नहाया धोया अच्छे से। कलर का मुझे बहुत बहुत प्यारी लगती है अम्मी पिंक कलर में। मेरी पिंक को अम्मी है ये प्यारी सी। हमने सामान करना था कल शिफ्ट और मुझे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। मेरे कपड़े भी ऐसे रखे हुए हैं। मैंने कहा चलो अब यहीं पर सब सामान लगा के फिर यहीं पर चेंज करूँगी नहा धोकर। मिला बस हबड़ धबड़ में सामान उठाना पड़ा क्योंकि भाई जा रहे हैं दिल्ली। Interesting. जल्दी जल्दी में सामान इसलिए शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि बड़े वाले भाई जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली। और अगर वो दिल्ली चले जाते तो अम्मी की प्रॉब्लम थी, फिर अम्मी को कैसे उतारते 2 मंजिल से। इस वजह से मुझे आज ही करना पड़ा। वो बोले मेरे जाने से पहले अम्मी को शिफ्ट करवा लो क्योंकि अम्मी का उतरना बहुत भारी होता है ऊपर से, क्योंकि उनको व्हील चेयर के साथ ही उतारते हैं और चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही 4-5 लोगों ने मिलकर अम्मी को चढ़ाया, तो उस वजह से मुझे आज करना पड़ा सारा शिफ्ट, वरना मैं कल करती सुबह में 1 दिन और गैप लेकर। और लेकिन चलो कहते हैं जो होता है अल्लाह बेहतर करता है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। तो अल्लाह कुछ बेहतरी होगी जो हम आज के आज यहाँ शिफ्ट हो गए, वरना मेरा इरादा था कल का। अभी आ चुका है दूसरा ट्रक जिसमें सामान आना था, तो वो भी आ चुका है। देखते हैं बाहर। आ चुका है हमारा सारा सामान और पूरा हॉल ऐसे भर चुका है गजागज हर सामान से। पता नहीं किसका सामान कहाँ है, बस अभी सेट करेंगे रात में। और ये इधर बेड और अलमारी सेफ अम्मी के रूम में सेट करवा दिए मैंने, तो अभी सब फैला पड़ा है बस ऐसे ही। आज रात उज़्मा को मुझे करनी पड़ेगी लग के मेहनत और पूरा घर करना है अब हमें सेट अपना, क्योंकि हम दोनों बहनें सोने वाले नहीं है। पहले हम करेंगे अपना रूम सेट, सारा हर चीज़ साफ़ करके सफाई करके, और ये रात ही रात में सब यहाँ से खलारा जितना भी फैला पड़ा है सबको क्लीन करूँगी मैं। इतनी फैले पड़ी हैं सारी पॉलीथीन हो रही हैं सब में, ऐसे लग रहा है पॉलीथीनों का बाज़ार। इंशाल्लाह कल की सुबह उठेंगे हम अपने इस नए घर में अच्छे से। अल्लाह ये घर हमारे लिए बस मुबारक हो। थक गए, बहुत बुरी तरीके से थक गए, इतना थक गए मतलब थकन की भी मात हो गई कि हम इतना थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। अब हर चीज़ सेट करनी है। हाँ यही तो फ़ायदा था इस जीना। 3 hours later. अभी हमने यहाँ से सारा सामान समेट लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था वो उनकी जगहों पर सेट कर दिया है, लेकिन अभी भी और इतनी चीज़ें बाकी हैं जो सेट करनी है। अभी यहाँ पर रहता है बहुत सारा काम, क्योंकि किचन में लगनी है ये रैक। अभी लाइट का मतलब सारा ही काम बाकी है, तो लाइट वालों से मेरी बात हो गई है, वो आएंगे अभी कुछ दिन बाद। तब तक मुझे इसको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, रैक को यहीं रख कर, क्योंकि ये लगेगी यहाँ सामने। मैं होम टूर दूँगी जब ही सारा मतलब पूरा सेट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने किचन ऐसे सेट कर लिया है अपना। इधर सारा हमारा अभी जो एक्स्ट्रा सामान है ऊपर रखने का वो सारा यहीं रखा हुआ है। कुछ देने का है किसी को तो वो भी ऐसे रखा हुआ है, सारा रखा हुआ है। कुछ देने का है, कुछ ऊपर रखने का है। अम्मी अंदर बैठी हुई खा रही हैं एप्पल। और ये रूम हो चुका है अभी बंद, क्योंकि इसके अंदर सामान अभी जो सेफ में लगना है, तो इसके अंदर वो सामान है। और फ्रिज और मशीन अभी मतलब फ्रिज सेट हो चुकी है और मशीन अभी सेट नहीं हुई है, तो इसके लिए भी वो इलेक्ट्रिशियन आएंगे तब वो ये करेंगे लाइट का सारा काम। तो अभी पाइप वगैरह भी लगने हैं। और लेकिन अभी हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। कल तो मैं इतनी थक गई थी, सामान जबकि कुछ किया नहीं है, सामान उठाया नहीं है, एक सामान भी नहीं उठाया, उसके बाद भी इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी मुझे रात में बहुत, क्योंकि हमने सिर्फ क्या करा है सामान को उनकी जगहों पर सेट किया है, और इस वजह से ही ना इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। और बाहर फूट रहे हैं पटाखे। और मैं अब जा रही थी खाना बनाने के लिए, तो मैंने अभी मुझे खाना भी बनाना है, तो मैं अब खाना बनाने में लगती हूँ। जल्दी जल्दी खाना बना के फ्री होकर फिर नहा धोकर, क्योंकि थक गई हूँ सुबह से, सारा सब उस मोड़ में लगे हुए हैं सुबह से ही। और हम अपना सब कुछ सामान जो यहाँ रात इतना फैला हुआ था उस सबको हमने आज भी गीज़र भी लगना है, गीज़र भी ऐसी पड़ा है। और मतलब दिमाग पूरा मेरा ख़राब हो चुका है शिफ्टिंग में। सच कहते हैं जब शिफ्ट इंसान करता है ना घर को, तो सारी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। और ये वाला रूम जो है ना साइड वाला, ये बना हुआ है अभी गोदाम, क्योंकि इसका जो सामान है सारे कपड़े हैं वो सेफ में लगने हैं। और उसके लिए अभी मुझे मंगानी है मतलब बिछाने के लिए ब्राउन पेपर, वो मुझे नहीं मिल रहा है ब्राउन पेपर, तो उज़्मा जाएगी। आज तो खैर वो भी बिज़ी थी, जा नहीं पाई, तो वो कल को जाएगी। किचन अभी मैंने बस चालू ही सेट कर दी है, क्योंकि इधर भी अभी लाइट का कुछ काम होना है।
चलें मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, ज़रा खाना वाना बना के फ्री हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे आकर थोड़ी देर में। अभी मैं करने जा रही हूँ प्याज की कटिंग, क्योंकि मुझे करनी है अभी खाने की तैयारी। और ये मेरी किचन अभी ऐसे ही बस सेट हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, वो मैं बाद में करूँगी। अभी खाने का भी इंतज़ाम देखना है। अम्मी आवाज़ दे रही है, ज़रा अम्मी को देख लेते। मैंने कर लिया है सर में बहुत सारा ऑयल, क्योंकि सफाई मतलब मैंने सफाई नहीं की, लेकिन धूल मिट्टी जो भी है सामान लगाने में होती है, तो उस वजह से मेरे बाल इतने रफ़ हो गए थे, इतने ज़्यादा बहुत। तो मैंने बहुत सारा ऑयल अपने सर में लगा लिया है। और यहाँ आज मैं बना रही हूँ खाने में फ़िश। तो मैंने फ़िश का मसाला भून लिया था और ये मेरी चाय बन चुकी है। और इसमें डाल देती हूँ मैं जल्दी से दूध, क्योंकि चाय मेरी तैयार है। और कहते ना चाय बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं। तो मैंने चाय में दूध डाल दिया है, ऐड कर दिया है। और अभी ये मेरी चाय पकने वाली है, इसे मैं पहले पकने दूँगी खूब अच्छे से। ये बिना अदरक वाली चाय है, क्योंकि मेरी वॉइस ठीक हो चुकी है। और यहाँ मैंने फ़िश रख दी है फ़िश धोकर। और अभी मैंने फ़िलहाल टेम्परेरी काम के लिए ये छोटा सा रख लिया है, ताकि इसमें मैं बर्तन वॉश करके रख दूँ, क्योंकि यहाँ लगना है मेरे अलमारी बर्तनों की। जो ये पर मेरी मज़ेदार फ़िश हो चुकी है तैयार, एकदम गर्मा गर्म। और अभी मैंने रख दिया है और मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ अपने अम्मी और उज़्मा के लिए। कि अब अम्मी और उज़्मा को लग रही है भूख, तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ जल्दी से गर्मा गर्म रोटी, और फिर खाना खाकर मैं करूँगी आराम। तो आज की वीडियो को मैं यही करती हूँ एंड। मैं आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्योंकि मुझे बनानी है गर्मा गर्म रोटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ऑल के बटन को प्रेस करें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।